नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। ये हमारी मर्चेंडाइज की नई सीरीज़ है और ये जो देख रहे हैं आप, ये है उग्र हनुमान जी। जी हाँ, गदाधारी। इसको आप जाकर लिंक पर क्लिक करके मर्चेंडाइज सेक्शन में जाकर और क्रय कर सकते हैं। हम बात करेंगे हमारे पप्पू ट्रूडो की, और पप्पू ट्रूडो को धमकी मिल गई है। हाँ जी, और धमकी भी कहाँ से मिली है? और लॉरेंस बिश्नोई ने पप्पू ट्रूडो के चमचे उस गुरपतवंत सिंह पन्नू को दिए। और गुरपतवंत सिंह पन्नू को धमकी जो लॉरेंस बिश्नोई वाले गैंग द्वारा की गई है, उसके बाद में उसने एक सुक्खा नाम के आदमी को टिका भी दिया है। तो अब आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी आपस में हत्याएं हो रही हैं, वो सारा का सारा इनका गैंग वॉर है। एक लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ का गैंग है और दूसरा ये आपके दल्ला और दीमका या इस तरह के जो लोग हैं, इनका गैंग है। और इनमें हो रही है आपस में गैंग वॉर। और हमारा जो पप्पू ट्रूडो है वो कह रहा है कि भाई इसमें तो भारत का हाथ है। मज़े की बात बताते हैं आपको, कई सारी जो अभी निकल के आई है। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो अंडरग्राउंड हो गया, उसने बोलना बंद कर दिया है जब से ये पब्लिक में आया है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उसको धमकी आ गई। दूसरी बात जो हुई बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी, वो ये है कि ब्रिटिश कोलंबिया, जहाँ वैंकूवर आता है, वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी है, वैंकूवर का भी एक सबर्ब जो है वो ये सरे है, जहाँ पर आपको पता है कि इस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। अब हरदीप सिंह निज्जर के बारे में अब तक तो आप सब लोग पढ़ ही चुके होंगे कि किस प्रकार से वो आतंकवादी था, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था। अब ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने, जो आप मान लीजिए कि ब्रिटिश कोलंबिया चूँकि एक राज्य है वहाँ का, तो जैसे कि गवर्नर होता है यूएस में या चीफ मिनिस्टर होता है भारत में, उसका कहते हैं वहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया का प्रीमियर। तो ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी, EBY, डेविड एबी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई मेरे साथ में ये जो इंटेलिजेंस जिसकी बात हो रही है, जो अभी आपने सुना ना, वी हैव क्रेडिबल एलिगेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है हमारे साथ, इस तरह की बातें कल कर रहे थे ना, वी हैव शेयर्ड द इंटेलिजेंस। वो क्या है इंटेलिजेंस? उस इंटेलिजेंस के बारे में बात की डेविड एबी ने। और डेविड एबी ने ये कहा, ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, जो कि इनकी लिबरल पार्टी से ही हैं, कहीं और से नहीं है, लिबरल पार्टी के ही हैं। और उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर तो की गई थी, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन थी, जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है। भाई वाह, आ गया मजा कि अब कनाडा जैसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, जो कि G7 की सदस्य है, वो ओपन सोर्स गूगल वाली इंफॉर्मेशन, जिसके ऊपर आप जानते हैं कि लोग जो है वो हंसी टट्टा मजाक करते रहते हैं और मजाक मजाक में कहते रहते हैं कि अरे इसको रा ने उड़ा दिया, रा ने उड़ा दिया। और पाकिस्तानी जो हैं वो उनके बहुत एक्टिव रहते हैं और वो ट्विटर पे लिखते रहते हैं कि ये रा की साजिश है। उसको लेकर हमारे टर्डो साहब ने भारत के ऊपर आरोप लगा दिए और उन आरोपों में ये कहीं नहीं लिखा कि भारत जो है वो 2014 से रेड कॉर्नर नोटिस इशू करवा के बैठा हुआ है। और रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल द्वारा इशू करने के बाद भी उन्होंने इस हरदीप सिंह निज्जर को गिरफ्तार करके भारत को हैंड ओवर करने की दिशा में न तो कोई कार्य किया और न किसी प्रकार का सहयोग किया, अपितु उसको 2015 में नागरिकता और दे दी। भाई इतने होनहार गुंडों को नागरिकता देना तो कनाडा को सुहाता ही है। लेकिन अब इस नवीनतम जानकारी से तो भाई चारों तरफ हंसी ठट्ठा फूट पड़ा है। और जो सबसे मज़े की बात जो आजकल जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि भाई बताइए
अलग अलग देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या हैं? यूके MI5, USA CIA, इंडिया रॉ, इजराइल मोसाद और कनाडा गूगल। तो कनाडा की जो इंटेलिजेंस है वो सारी की सारी गूगल बेस्ड है। दूसरी बात और बड़ी पता चल गई, वो लोगों ने यूएस की जो सीक्रेट नो फ्लाई लिस्ट है उसको हैक करके निकाल लिया। उस नो फ्लाई लिस्ट में हरदीप सिंह निज्जर का नाम है। नो फ्लाई लिस्ट में ऐसे क्रिमिनल का या टेररिस्ट का ही नाम होता है। तो जब टेररिस्ट को आप जानते हो, हरदीप सिंह निज्जर को अच्छी तरह से जानते हो, नो फ्लाई लिस्ट पे है, भारत ने लगातार उसके एक्सट्रेडिशन के लिए मांग कर रखी है, तो भाई ये बताओ कि वो तुम्हारा सिख एक्टिविस्ट कैसे हुआ? भारत ने आपके साथ ये भी शेयर कर रखा है कि एक मिशन नाम के स्थान पर उसने पूरा का पूरा टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप चलाया था। यहाँ पर जो उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हैं, जो लोगों को मरवाया है, जो जलंधर में एक पुजारी को मरवाया है, उसके अतिरिक्त अपने गांव में उसने हत्याएं करवाई हैं, इस तरह के जितने भी काम किए हुए हैं वो सबका आपको ब्यौरा दिया जा चुका है। भारत ने इसको एक टेररिस्ट डिक्लेयर करके UAPA में प्रतिबंधित कर रखा है। इसका जो खालिस्तान टाइगर फोर्स है जिसका ये हेड है वो भी भारत में प्रतिबंधित संस्था है। तो इतना सब जानने के बाद भी टर्डो महोदय जो हैं वो इधर उधर कहते घूम रहे हैं कि हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशन है। तो पहले बोला क्रेडिबल एलिगेशन, अब बोल रहे हैं क्रेडिबल रीज़न टू बिलीव। फिर कह रहे हैं कि साहब हमने अपनी क्रेडिबल एलिगेशन और उसकी इंटेलिजेंस भारत से शेयर कर दी है। भारत कह रहा है कि भाई हमको तो कुछ भी नहीं मिला, और उल्टे भारत ने कह दिया कि ये अब्सर्ड और मोटिवेटेड चार्जेस हैं। अब ये शब्द जो अब्सर्ड है ये डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस में कभी उपयोग में लाया नहीं जाता। अगर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में अब्सर्ड का शब्द आ गया तो इसका अर्थ होता है कि तुम गधे हो, मूर्ख हो, और जिसको शुद्ध हिंदी में यदि कहें UKP हो, तुमको कुछ नहीं आता, यू आर बीनीथ कंटेम्प्ट। इसका जो है डिप्लोमेटिक अर्थ ये होता है, क्योंकि ये शब्द वैसे कभी उपयोग में लाया नहीं जाता। तो आप सोच सकते हैं कि भारत जो है वो कनाडा को किस दृष्टि से देखता है और इस कनाडा के पप्पू को किस दृष्टि से देखता है। अब तो कनाडा में भी लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। कनाडा में आज कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं पार्लियामेंट में, मिस्टर पियर पुआलेव्र, तो ये पुआलेव्र जो हैं उन्होंने भी प्रश्न उठा दिए। उन्होंने इस बात पर भी प्रश्न उठा दिया कि भाई हिंदुओं को धमकाया जा रहा है, और जो धमकाया जा रहा है ये भी गलत है। जो धमका रहा है उसको टेररिस्ट नहीं कह रहे, ये उसको भी वो भी एक्टिविज़म है। यानी कि इनकी जो फ्री स्पीच की डेफिनेशन है उसमें इंसाइटमेंट टू ऑफेंस भी नहीं आता है, उसमें दूसरे देशों के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस भी नहीं आते हैं, और उसमें जो है वो हेट मॉन्गरिंग भी नहीं आती है, धमकियां भी नहीं आती हैं। ये गजब की फ्री स्पीच है। वैसे अभी कुछ दिनों पहले ट्रूडो के विरोध में प्रदर्शन हुए, और ट्रूडो के विरोध में प्रदर्शन होके जो भी उनके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे उसमें महिलाएं भी थी, उनके साथ में धक्का मुक्की की गई, उनको पीटा गया और उनको ज़बरदस्ती पकड़ के बंद किया गया। तो भाई अगर आप टर्डो के खिलाफ कुछ कहें तो फ्री स्पीच नहीं होती है, तब तो फिर तुरंत एक कोई इंसाइटमेंट हो जाता है और वो आ जाता है क्रिमिनल एक्शन में और उनके विरुद्ध चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं। लेकिन हिंदुओं को यदि कोई कहे कि तुमको कनाडा छोड़ के जाना पड़ेगा, कनाडा छोड़ दो, और लगातार उनके विरुद्ध गंदी संदी बातें कही जाएं, उनके मंदिरों पर अटैक किए जाएं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, तो भाई कुछ भी नहीं होता है। तो सब एवरीथिंग इज पार फॉर द कोर्स। मिस्टर ट्रूडो, अब तुम एक्सपोज हो चुके हो बुरी तरह से।
अब डॉक्टर जयशंकर पहुंच गए हैं। अब डॉक्टर जयशंकर के जयशंकर उवाच जो है जब वो आरंभ होंगे ना, तो तुमको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी, तो अपने टॉयलेट की सीट के नीचे भी नहीं छुप पाओगे, तुम्हारी ये हालत होने वाली है। और तुमको पकड़ पकड़ के निकाल निकाल के वर्ल्ड स्टेज पे ले जाके और बार बार तुमको शब्द बाणों से पीटा जाएगा। और शब्द बाणों से इतनी बुरी तरह से, इन शब्द के कोड़ों से तुम इतनी बुरी तरह से पिटोगे कि तुम्हारी पूरी की पूरी जो बेशर्मी की जो चमड़ी है वो उधड़ उधड़ के सबके सामने फैलेगी और तुम पूरी तरह से रक्त रंजित हो जाओगे मिस्टर टर्डो। अब तुम्हारे लिए यही हितकर है कि जो टर्ड तुम हो उसी टर्ड के अनुसार तुम किसी शिट होल से निकल जाओ और बाकी पूरे जो आपके कनाडा की जनता है उसका पीछा छोड़ो, रिजाइन करो, चलते बनो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।